श्री शिव श्री कृष्ण युद्ध में श्री कृष्ण ने शिव पर जरिम्भाकास्त्र छोड़ा। श्री शिव और श्री कृष्ण में युद्ध बलिपुत्र बाणासुर की पुत्री उषा का श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के प्रेम को लेकर हुआ था। बाणासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में अपने साथ प्रेम करते देखा तो उन्हें ढूंढने अप्सरा चित्रलेखा को भेजा। चित्रलेखा अपने माया बल से अनिरुद्ध को राजधानी शोणितपुर ले आई। बाणासुर को पता चलने पर उसने नाराज हो अपने सेवकों को अनिरुद्ध से लड़ने भेजा। अनिरुद्ध ने सभी सेवकों को एक लोहमय दंड से मार डाला, जिससे नाराज हो बाणासुर स्वयं अनिरुद्ध से लड़ने लगा, लेकिन हार गया। तब बाणासुर ने मायापूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। द्वारकापुरी में नारद जी द्वारा अनिरुद्ध जी को बाणासुर के नागपाश में होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न बाणासुर की राजधानी पहुँचे, जहां घुसते ही शिव पार्षद प्रमथगणों से युद्ध, जिन्हें समाप्त कर आगे बढ़े, जहां 3 सिर और 3 पैर वाले माहेश्वर नामक ज्वर से युद्ध। उस महान ज्वर की भस्म के स्पर्श बलराम ने शिथिल हो आंखें मूंद ली। श्री कृष्ण पंचैग्नियों को जीतकर लीला से दैत्यों को समाप्त करने लगे। तब संपूर्ण सेना सहित बाणासुर, भगवान शिव और कार्तिकेय जी श्री कृष्ण के साथ युद्ध। शिव कृष्ण में घोर युद्ध। शिव कृष्ण युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रास्त्रों से संपूर्ण लोक क्षुब्ध और देवताओं ने समझा प्रलय काल आ गया है। तभी श्री गोविंद ने जरिम्भाकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य, प्रमथगण आदि चारों ओर भागने लगे। फिर वे श्री कृष्ण से युद्ध न कर सके। महादेव जी के निद्राभूत होने, दैत्य सेना के नष्ट होने, स्वामी कार्तिकेय जी के पराजित होने और शिवगणों के क्षीण होने पर बाणासुर स्वयं शिव के हाके हुए रथ पर चढ़कर आया। बलभद्र जी ने बाणासुर की सेना को छीन भिन्न कर डाला व श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच कवच भेदी युद्ध हुआ। अंत में बाणासुर वध हेतु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी नग्नावस्था में श्री कृष्ण समक्ष उपस्थित हुई, जिसे देख श्री कृष्ण ने आंखें मूंद ली एवं सुदर्शन चक्र बाणासुर को लक्ष्य कर छोड़ा। चक्र ने 1000 भुजाओं में बाणासुर की 2 को छोड़ सभी भुजाएं काट डाली। श्री कृष्ण वध हेतु फिर सुदर्शन चक्र छोड़ना चाहते थे, लेकिन उमापति ने कहा कि मैंने इसे अभयदान दिया है। शिव बोले, इसे क्षमा करें। महादेव के कहने पर श्री कृष्ण ने बाणासुर के प्रति क्रोध त्याग दिया और बोले, हे शिव शंकर, आप मुझसे अलग नहीं है, जैसे आप वैसा ही मैं हूँ। कहकर दोनों लौट गए। श्री कृष्ण और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध के पास जाते ही उनके समस्त नागगण गरज वेग से उत्पन्न वायु प्रहार से नष्ट हो गए। फिर पत्नी उषा के साथ अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न, श्री कृष्ण द्वारकापुरी लौट आए।